जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वो भी हमारी अपनी भाषा में, कहीं हमारे आसपास ही छिपी हुई है। आज हम उसी कहानी के पन्नों को एक एक करके पलटने वाले हैं। तो आज का हमारा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल के चारों ओर घूमेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हिंदी साहित्य ने सदियों से भारत के बदलते समाज, उसकी राजनीति और उसकी आध्यात्मिकता को अपने अंदर सहेजा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। और इस लंबे सफर के लिए हमारे पास एक मैप भी है, और ये मैप हमें दिया है महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को समझने के लिए इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये बंटवारा इस पूरी यात्रा को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो हमारी यात्रा इस 1000 साल की कहानी की जड़ों से शुरू होगी। हम वीरों और संतों के पहले युग से गुजरते हुए भक्ति की एक जबरदस्त लहर तक पहुंचेंगे, जहां हम ईश्वर तक जाने के 2 अलग-अलग रास्तों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि साहित्य की ये विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जिस हिंदी साहित्य को आज हम जानते हैं ना, उसकी जड़ें लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जमनी शुरू हुई थीं। ये वो वक्त था जब अपभ्रंश जैसी पुरानी भाषाओं से निकलकर एक नई साहित्यिक भाषा धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। चलिए अब कदम रखते हैं पहले युग में, आदिकाल। देखिए, इस दौर को समझने के लिए उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक उथल-पुथल का जमाना था। छोटे छोटे राज्यों के बीच लगातार लड़ाइयां चलती रहती थीं, और इसका सीधा असर हमें उस दौर के साहित्य पर देखने को मिलता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि इस एक ही युग को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इसमें वीरों की कहानियां भरी पड़ी थीं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल, मतलब बस एक शुरुआती दौर कहा। इससे ये पता चलता है कि ये युग कितना कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल था। उस दौर में जो सबसे ज्यादा लिखा जा रहा था वो था रासो काव्य। ये ऐसी कविताएं थीं जिनमें कवि अपने राजाओं की, अपने संरक्षकों की वीरता का खूब बढ़ा चढ़ाकर बखान करते थे। और ऐसा करना उनकी एक तरह से जरूरत भी थी, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं सामंतों और राजाओं पर निर्भर था। तो ये साहित्य उस युग की सच्चाई को सीधे सीधे दिखाता है। लेकिन रुकिए, आदिकाल का मतलब सिर्फ युद्ध और वीरता की बातें नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ साथ 3 और बड़ी आध्यात्मिक धाराएं भी बह रही थीं। एक तरफ बौद्ध सिद्धों का साहित्य था, दूसरी तरफ गोरखनाथ के अनुयायियों का नाथ साहित्य, और साथ ही जैन कवियों की रचनाएं भी थीं। ये सब आध्यात्म और दर्शन की बातें कर रहे थे। और इसी दौर में एक ऐसे कवि आए जिन्होंने मानो हवा का रुख ही बदल दिया, अमीर खुसरो। उन्होंने उस वक्त की आम लोगों की भाषा यानी खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। यही खड़ी बोली आगे चलकर आज की हिंदी बनी। उनका यह मशहूर दोहा देखिए, यह आम जिंदगी और आम भाषा के कितना करीब महसूस होता है। आदिकाल के बाद जो दौर आता है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। भक्ति काल, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब साहित्य का पूरा फोकस राजाओं की बड़ाई से हटकर ईश्वर की भक्ति पर आ गया था। इसे स्वर्ण युग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसी दौर में पहली बार साहित्य और आध्यात्म महलों से निकलकर आम जनता के बीच पहुंचा। मतलब ये सिर्फ किताबों में लिखा साहित्य नहीं था, ये तो एक पूरी सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी जिसने पूरे भारत पर अपना असर डाला। और इस क्रांति की आवाज बनी कविता, जो समाज में बराबरी और ईश्वर के लिए प्रेम का संदेश दे रही थी। और इस पूरे भक्ति आंदोलन को समझने के लिए हमें इसके 2 मुख्य रास्तों को, इसकी 2 मुख्य विचारधाराओं को समझना होगा। ये 2 रास्ते हमें बताते हैं कि ईश्वर को कैसे सोचा और पूजा जा सकता है। तो भक्ति की 2 बड़ी धाराएं थीं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के कवि मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है, जैसे कबीर। वहीं दूसरी ओर सगुण धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे, जैसे सूरदास के लिए कृष्ण और तुलसीदास के लिए राम। यही वो 2 रास्ते थे जिन्होंने पूरे भक्ति काल को दिशा दी। अब ये जो भक्ति का विचार था, इसे सिर्फ कवियों ने ही नहीं फैलाया, बल्कि इसके पीछे 4 बड़े दार्शनिक स्कूल या कह सकते हैं संप्रदाय थे: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को एक मजबूत दार्शनिक आधार दिया और पूरे देश में फैलाया। हाँ, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। भक्ति काल के बाद आया रीतिकाल, जहां साहित्य, कला और सुंदरता पर ज्यादा फोकस हो गया।
और फिर आया आधुनिक काल, जिसने समाज की नई नई चुनौतियों और विचारों को आवाज दी। तो इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हिंदी साहित्य सिर्फ कविता कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक जीता जागता रिकॉर्ड है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि सदियों से लोगों की सोच, उनकी राजनीति और उनका दर्शन कैसे बदला है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आदिकाल के वीरों की वो जोशीली गाथाएं हों या भक्ति काल के संतों का प्रेम भरा संदेश, इन 1000 साल पुरानी आवाजों में से कौन सी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है? कौन सी बात आज भी हमारे लिए मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है।